हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। ए स्टडी में आपका स्वागत है। जैसे कि हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रही है डिप्लोमा और बीटेक की क्लासेस में। अब देखिए, उसमें भी कल हमने हुक्स लॉ के बारे में पढ़ लिया था और आज अपन कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो कि मैक्सिमम एग्जाम में आती हैं। देखो, छोटी मोटी डेफिनेशन है या छोटे मोटे फॉर्मूलेज हैं, उसको आप अपनी बुक से या किसी बुक से याद कर सकते हो, जो कि एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। उन चीज़ को सबको कराना पॉसिबल नहीं होता। देखो, हर चीज़ को अगर मैं कराऊंगा, हर छोटी छोटी बातों को लिखा के जाऊंगा जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो एक तो नोट्स भी लार्ज जाएंगे आपके और चीज़ें भी आपको थोड़ा सा लगेगा, बोरिंग सी लगेगी। ये चीज़ें बताने की थोड़ी है। जो एग्जाम में आ रहा है, मैन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं बड़े बड़े, क्योंकि आपके तो सब्जेक्टिव पोर्शन में थ्योरी में जो एग्जाम है उसमें तो क्वेश्चन डिटेल में आते हैं। तो आज अपन हुक्स लॉ पढ़ा था, कल उससे संबंधित अपन क्वेश्चन करेंगे। तो कल अपन ने हुक्स लॉ पढ़ा था, तो क्या पढ़ा था भाई आपने हुक्स लॉ के बारे में? कि थोड़ा सा बेसिक पढ़ लेते हैं। हुक्स लॉ के बारे में सर आपने पढ़ा था कि इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्ट्रेन के। जैसे आपने प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाया था तो ई अपन ई एक कांस्टेंट ले लिया था, जिसको क्या बोला था आपने? इलास्टिक कांस्टेंट, जिसके तीन टाइप पढ़े थे आपने। इलास्टिक कांस्टेंट जिसके तीन टाइप पढ़े थे, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको ई से नोट किया था आपने। फिर पढ़ा था जिसको यंग मॉडुलस भी बोलते हैं, शेयर मॉडुलस। दूसरा पढ़ा था आपने शेयर मॉडुलस। क्या पढ़ा था? शेयर मॉडुलस पढ़ा था, जिसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, रिजिडिटी बोलते हैं। साथ में आपने तीसरा पढ़ा था बुल्क मॉडुलस, बुल्क मॉडुलस। ये कल हम तीन इसके बारे में डेफिनेशन चर्चा कर चुके थे, क्या क्या होते हैं ये तीनों। मैंने बताया था एग्जाम की दृष्टि से बुल्क मॉडुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पूछता है? डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूम स्ट्रेन, डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आपने ये पढ़ा था कल, क्या पढ़ा था? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ा था। यूनिट सबकी सेम ही थी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ये बात थी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या पढ़ा था आपने? ये पढ़ा था शेयर स्ट्रेस अपॉन में शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेस अपॉन में शेयर स्ट्रेन। ये कल अपन पढ़ चुके हैं ना, एक बार रिवाइज की। फिर ये अपने पढ़ा था चाहे स्ट्रेस अपना किस में हो, टेंशन में स्ट्रेस हो, स्ट्रेस इन टेंशन में, और स्ट्रेन इन टेंशन में, या हो स्ट्रेस इन कंप्रेशन में या स्ट्रेन इन टेंशन में, या लाइनर स्ट्रेस अपॉन लाइनर स्ट्रेन। तो ये सब क्या थे? मॉडुलस लास्ट यंग मॉडुलस के थे। अब इनसे संबंधित क्या होता है? अपने पास न्यूमेरिकल आते जाते हैं। तो इनमें संबंध भी था। ये क्या था? इसका नाम था ई, इसको हम नोट करते से। इसको मैंने जी से किया था। कई किताबें एन से भी करती हैं, कई किताबें सी से भी करती हैं। ई एन, जी एन सी, सी एन जी, सी एन जी याद रखना। इसको किसी से भी नोट किया था, अलग अलग बुकें अलग अलग नोट करती हैं। तो एग्जाम में कोई जरूरी नहीं है मैं आपको यहाँ एन पढ़ा के चल रहा हूँ तो वहाँ सी मिल जाएगा, लेकिन बोलेगा जरूर आपको। अगर ये याद नहीं है तो ये याद नहीं, शेयर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन दोनों में से कोई एक नाम जरूर मिलेगा आपको, ठीक है? ई ई के जी में, ठीक है? तो ई के जी में संबंध भी होता है उसका डाइफ। जबकि जो अपने जेई के लेवल के एग्जाम होता है वहाँ तो सीधा आपसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव पर्पस में, तो इन रिलेशन सीधा फार्मूला। लेकिन अपने डायरेक्ट क्या होता है फार्मूला? ई बराबर 3k माइनस 2g 1 माइनस 2 म्यू, और ई बराबर 2n 1 प्लस म्यू, और म्यू बराबर 3k माइनस 2g 6k प्लस 2g। ये सारे फॉर्मूले जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव पर्पज से पूछ जाते हैं डायरेक्टली। और लेकिन अपने को जब डिप्लोमा या बीटेक की क्लास लेते हैं वहाँ ये अपने को ड्राइव करके दिखाने पड़ते हैं कि ये फॉर्मूले बने कैसे हैं। जहाँ अपन डिप्लोमा बीटेक क्लासेस चल रही है तो अभी अपन को सबको ड्राइव करेंगे, इन सबको अपन ड्राइव करेंगे, इन सबको अपन निकालेंगे कि भाई ये फॉर्मूले कैसे आ रहे हैं। तो यहाँ तो डेरिवेशन करेंगे पूरा, लेकिन ऑब्जेक्टिव पर्पज है, क्योंकि बीटीआर में मैंने कहा है कि ऑब्जेक्टिव पर्पज लग रहा है, तो वहाँ आपको ये सीधे फॉर्मूले याद होने चाहिए। और ऑब्जेक्टिव फॉर्मूले ना होके यदि एग्जाम में आपके डेरिवेशन ना के इन पे न्यूमेरिकल आता है, न्यूमेरिकल आता है, तब आप डेरिवेशन करने थोड़ी बैठोगे वहाँ पे आपको फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज करके आपको आंसर सॉल्व आउट करना पड़ेगा। चलिए, तो अपन अब एक एक करके क्या करते हैं, इन पर चर्चा करते हैं, फिर अपन बात करते हैं। कल का ये हो गया रिवीजन, अपन ने हल्का सा 2 मिनट में अपन ने कल का पढ़ा हुआ एक रिवीजन कर लिया। अब चलते हैं आज नए टॉपिक पे। देखिए, अब कोई भी रोड है, इसमें स्ट्रेस या स्ट्रेन डेवलप होगी, वो किसके कारण होगी? कि सर आप ऑब्वियसली बात, सर क्या बात कर रहे हो? कोई लोड लगेगा जब तो होगी, कोई लोड लगेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स उत्पन्न होगा तो स्ट्रेस होगा। फिर अगर इसमें विरूपण हो जाएगा, इसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा, इनलोगेशन हो जाएगा, मतलब इसकी लंबाई में परिवर्तन हो जाएगा। या तो लंबाई में कमी होगी, भाई लोड के कारण क्या होगा? या तो लंबाई में कमी होगी या लंबाई में वृद्धि होगी, या किसी भी चीज़ में इसके प्रॉपर्टीज में परिवर्तन होगा। कहने का मतलब इनके शेप में परिवर्तन होगा। अब वो कैसे होगा? वो डिपेंड करता है कि लोड किस तरह वर्क कर रहा है। सर ये डिपेंड करता है लोड पे कि भाई लोड कैसे वर्क कर रहा है। लोड अगर कंप्रेस कर रहा है तो उसमें डिक्रीमेंट होगा उसके वॉल्यूम, अगर चेंज हो रहा है तो अपना बढ़ेगा। तो
अब बात करते हैं किसी भी रॉड के अंदर कि भाई डिफॉर्मेशन, भाई लोड के कारण डिफॉर्मेशन कितना होता है, डिफॉर्मेशन ऑन एक्टिंग लोड रोड पे, ठीक है। भाई डिफॉर्मेशन जो होता है वो लोड पे किस कारण होता है, तो अपने को पढ़ना है डिफॉर्मेशन। तो सर डिफॉर्मेशन से क्या मतलब है, डिफॉर्मेशन मतलब विरूपण, हिंदी में विरूपण, इसको इनलोगेशन भी बोलते हैं, डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं, और विरूपण मतलब लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ। मान लीजिए सपोज करो ये मेरी लेंथ को रॉड है, इसको मैंने पी लोड से इधर खींचा, पी लोड से इधर खींचा, तो सर आपने देखा कि लोड तो टेंसाइल लग रहा है, ठीक है, तो टेंसाइल लोड लग रहा है, तो कुछ इसकी लंबाई में जो परिवर्तन होगा कुछ इस प्रकार होगा कि किस प्रकार होगा, ये देखो सर वो ये ऐसे चेंज होगी, क्योंकि कोई चीज़ खींचेगी तो वो अपनी चौड़ाई में और थिकनेस में तो क्या होगी, वो कमी होगी। इसको मैं यहाँ बता देता हूँ कि भाई अपनी चौड़ाई में तो विड्थ में तो उसमें कमी होगी, जब अपन किस चीज़ को खींचेंगे तो देखो वो लंबाई में तो वृद्धि होगी लेकिन उसकी विड्थ थिकनेस क्या होगी, वो कम होती जाएगी। जैसे आपने किसी रबड़ को देखा होगा, उस रबड़ को खींचोगे तो क्या होगा, वो लंबाई में तो बढ़ेगी लेकिन उसकी थिकनेस और विड्थ में क्या होगी, कमी होगी। तो मैंने इसको जैसे ही स्ट्रेच कर रहा हूँ तो देखो इसकी विड्थ ये थी तो इसकी विड्थ होगी कम, लेकिन जो लंबाई थी वो बढ़ रही है। तो इसी ये क्या हो रहा है, इसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है। अब ये किस लिए हो रहा है, तो सर ये लोड लग रहा है, तो यही आपको निकालने होते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है। तो सर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, बिल्कुल याद करना पड़ेगा आपको। चलिए अब बात करते हैं, मैं उसको ड्राइव नहीं करके सीधा बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल आता है आपके, तो वो कैसे आएगा तो उसको बता देता फॉर्मूला। मान लीजिए कोई भी रोड है, अब किस नियम से, मैंने कहा था आपको हुक का लॉ याद रहना चाहिए कि इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेन की। ये लो सर मैंने कर दिया स्ट्रेस समानुपाती स्ट्रेन फॉर स्ट्रेन, प्रोपोर्शनल का चिन्ह बता दूं तो क्या हो गया, ई बराबर ई हो गया। अब यहाँ से मैं सिग्मा बराबर जानता हूँ क्या होता है, पीछे पढ़ के आ गया हूँ क्या होता है सर, इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स अपॉन में एरिया, उसको पी से नोट करता हूँ ए। सर पी से नोट क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैंने बताया था कि वो फोर्स के इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए रजिस्टर फोर्सिंग फोर्स है, ये पी लोड काम कर रहा है, मैं यहाँ पे सेक्शन लूंगा तो इसमें इतना ही इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स उत्पन्न होगा जितना ये बाहर से फोर्स काम कर रहा है। बिल्कुल ये बात जब मैंने आपको टेंसर स्ट्रेस स्टन पढ़ाए थे जब वहाँ पे बता दी थी, तो उतना ही होगा, तो इसलिए इसको पी से नोट कर देता हूँ। और एरिया है ही, और ई बराबर क्या, अभी यहाँ पढ़ के आए थे, स्टन क्या होती है, डेल्टा एल अपॉन में एल, पढ़ के आए थे ई डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दूँ मैं सारी, स्ट्रेस की वैल्यू पुट कर दूँ, स्टैंड की वैल्यू पुट कर दूँ। सर कर दीजिए, स्ट्रेस बराबर क्या हो जाता है मेरा, फोर्स अपॉन में एरिया, बिल्कुल कर दी। ई बराबर क्या है मेरा, वैसा का वैसा पड़ा है, तो ई बराबर क्या है, डेल्टा एल अपॉन में एल। अब मुझे क्या चाहिए, लंबाई में परिवर्तन मतलब डिफॉर्मेशन, डेल्टा एल चाहिए कि डेल्टा एल कितना आया है, इस फोर्स के कारण डेल्टा एल परिवर्तन कितना हो रहा है। तो ये लो डेल्टा एल बराबर पी उधर चला गया, पी एल अपॉन में, और ए इधर आ गया, तो ये मेरा बार फॉर्मूला आ गया। अब चाहे तो आप इस डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद कर लो, चाहे आप इसी रामायण को याद कर लो कि सर रामायण का इतनी सीधी बात है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, बस ये कहानी याद है, हम तो ये अपने आप बना लेंगे। स्ट्रेस आपने पढ़ा हुआ है, आपको जो थोड़ी एग्जाम में स्ट्रेस ही पूछ सकता है, फोर्स अपॉन एरिया निकालो, स्ट्रेन नहीं पूछ सकता है, डेल्टा एल अपॉन एल में। आपकी चीजें क्लियर होनी चाहिए, फॉर्मूला कोई नया नहीं है। अब ये फॉर्मूला या तो सीधा इसको याद कर लो, डेल्टा एल अपॉन पी एल अपॉन ई। ऑब्जेक्टिव पर्पज में सीधा पूछता है डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला कौन सा होता है, तो डेल्टा एल अपॉन पी एल अपॉन में ई, या आप सीधा याद कर लो या आप देख लो कैसे बन रहा है। अब कई बार जो रॉड होती है उसमें जब लटक रही होती है, देखो ये, तो इसमें जो लोड लग रहा है, मान लीजिए ये रॉड है, अब इसमें लोड लग रहा है, कुछ लोड लग रहा है, अब साथ में कुछ इसका सेल्फ वेट का कारण भी तो होगा, कोई भारी चीज लटक रही है। आपने देखा होगा कोई लोहे की बड़ी गेंद को आप किसी तार से टांग दीजिए, तो कुछ समय आप देखोगे कि लोहे की बॉल जो होती है हवा समय के साथ धीरे धीरे उस तार में लंबाई वृद्धि होती जा रही है। क्यों, क्योंकि उसका सेल्फ वेट के कारण भी तो कोई लोड लग रहा है, उसके सेल्फ वेट का भी तो कुछ लोड है, तो उसके कारण भी तो कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, लंबाई में डिफॉर्मेशन होता है। तो सेल्फ वेट के कारण जो लंबाई में परिवर्तन होता है उसको फॉर्मूला होता है सीधा याद, सेल्फ वेट के कारण, सेल्फ वेट के कारण, सेल्फ वेट के कारण डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन जो होता है वो क्या होता है पता है, डेल्टा बराबर डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन में 2 ही, सीधा फॉर्मूला याद कर लो। यहाँ से डब्ल्यू क्या है, स्पेसिफिक वेट, डब्ल्यू क्या है, स्पेसिफिक वेट, और ये क्या होता है भाई, तो सर हमने एफएम में पढ़ा हुआ है, डब्ल्यू अपॉन में स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम को स्टूडेंट क्या करता हूँ मैं, कैपिटल डब्ल्यू है, ठीक है, डब्ल्यू वॉल्यूम किसका, एरिया इनटू लेंथ से, तो इसकी जगह मैं पुट कर दूं डेल्टा एल बराबर डब्ल्यू की जगह डब्ल्यू एल स्क्वायर और एरिया इनटू लेंथ 2 ही पढ़ाई है मेरे पास,
तो ए इंटू एल अपॉन ई, ये पुट कर दिया, एल से एल कट गया, तो डेल्टा एल बराबर मुझे क्या आ गया, डब्ल्यू एल अपॉन में 2a। एक फॉर्मूला ये हो गया। दो फॉर्मूला इसके, दोनों ही याद करने जरूरी है, दोनों ही याद करने जरूरी हैं। ऑब्जेक्टिव पर्पज से दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है अब सर दोनों में क्या मतलब है, अगर न्यूमेरिकल आए तो क्या करें, जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक वेट को डिनोट कर रहा हो तब आप इस फॉर्मूले पे जाइए, जब टोटल वेट कर रहा है तो आप इस फॉर्मूले पे जाइए, WL/2a। बस देखो, अपने को ज्ञान नहीं चाहिए, अपने को सिर्फ क्वेश्चन निकलना चाहिए, अपना एग्जाम पास होना चाहिए, सीधी सी बात है। कैसे क्या हो रहा है, आपको सिर्फ WL² अपना काम बन रहा है, स्पेसिफिक वेट दे रखा हो क्वेश्चन के अंदर, तो सीधे WL² अपन चलेगी, ठीक है। डेल्टा एल WL/2a मतलब टोटल वेट, WL/2a, तो सीधा बात अपना काम हो गया। तो यहाँ से अपने को तीन फॉर्मूला निकल के आए, डेल्टा PL/A, WL²/2e, WL/2a। तो ये हो गया लोड के कारण, ये हो गया सेल्फ वेट के कारण, हो गया। अब इस पर देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, सीधी सी बात करते हैं अपन उस पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब उन पर चर्चा कर लेते हैं। बहुत बार क्वेश्चन, पहले मैं बहुत हल्का सा लूंगा समझाने के लिए आपको, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ सीधा। मान लीजिए ये कहेगा ये आपकी रोड है, 20 किलोमीटर का लोड इधर लग रहा है इस पे, तो इधर भी 20 किलोमीटर का लग रहा है, लंबाई इसकी मैंने मान ली 1 मीटर है, ठीक है, लंबाई इसकी 1 मीटर है, और जिसका डाया दे रखा है मेरे पास, डाया दे रखा है इसका 20 mm, और ई का मान दे, इसमें ले लो क्वेश्चन में, आप कितना ले लोगे, ई का मान ले लो 2 × 10⁵ न्यूटन/m², 2 × 10, ये सब आपको डाटा मिले करेगा एग्जाम में। अब कह रहा है कि इसके कारण जो लोड डेल्टा एल निकालो। आप क्वेश्चन देखो, सीधा वैल्यू नहीं, आपको डायग्राम बना हुआ आ गया है कि 20 किलोन्यूटन का लोड है, 20 mm इसका डाया है, सर्कुलर बार है, एक सर्कुलर, इतना लोड स्ट्रेस किया जा रहा है, 1 मीटर इसकी लेंथ है, ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसकी यंग मॉडुलस है। तो लंबाई में परिवर्तन याद कीजिए, इनलोगेशन याद कीजिए। तो आपने कोई बात नहीं सर, निकाल लेंगे क्या है, डेल्टा एल बराबर PL/A, हमें फॉर्मूला मालूम है, डेल्टा एल बराबर क्या होता है, PL/A होता है सर, बिल्कुल। तो P कितना दे रखा है सर, 20 किलोन्यूटन दे रखा है, तो मैं 20 को एक बार चेंज करता हूँ, P बराबर कितना है मेरे पास, 20 किलोन्यूटन, तो मैं इसको न्यूटन में चेंज कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास यूनिट न्यूटन पर mm² में, या तो मैं इन सबको इसको किलोमीटर में चेंज करूँ, या इन सबको मैं चेंज करता जाऊँ न्यूटन पर mm² में। तो 20 किलोन्यूटन को मैं न्यूटन में चेंज किया तो कितना हो गया, 20 × 10⁻³ न्यूटन हो गया, राइट। अब लेंथ कितनी है, 1 मीटर में, मेरे पास लेंथ कितनी है 1 मीटर में, इसको मैं mm में करूँ तो कितना हो जाएगा सर, 1000 mm होगी, ठीक है। और एरिया कितना है मेरे पास, एरिया मेरे पास नहीं है सर, डाया दे रखा है मुझे, कोई बात नहीं, एरिया में निकाल लूंगा, π/4 × d², 20 का स्क्वायर, तो π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.78 समथिंग होती है, 0.7, 20 का स्क्वायर कर दोगे, जो भी आपका आंसर आ जाए वो लिख लो, ठीक है। या वहाँ पर अपने कैलकुलेटर, ये अपने पास है ही 2 × 10⁵ न्यूटन/m²। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें सारी, क्या है, डेल्टा एल बराबर P कितना है मेरे पास, 20 × 10⁻³ न्यूटन, ये लो, एल कितना है मेरे पास, 1000 mm, अपॉन में एरिया कितना है मेरे पास, π/4 × 20² लिख देता हूँ सीधा यहाँ पे, 20 का स्क्वायर, इंटू ई कितना है, 2 × 10⁵, तो पहले 10⁵ से मैं काट दूँ 10⁵, और 1 2 यहाँ काट दिया, ठीक है। तो ये हो गया 2 से 2 एकम 2, ये काट दिया, 10 यहाँ बच गया। अब देखो डेल्टा एल कितना बचा यहाँ पे, डेल्टा एल 10 इधर बचा ऊपर, इंटू 10 ऊपर, यहाँ π/4 × 20², बस यही बचा, यहाँ सारा कट गया। तो इसको सॉल्व करोगे जैसे ही, तो आपके पास आ जाएगा 0.3718 mm। क्लियर है, ये आ गया आपका लंबाई पर। अब सर ये बताओ कि लंबाई में परिवर्तन तो आपने बता दिया, तो आपने दो चीज बताई थी कि इसमें लंबाई में वृद्धि हुई या कमी हुई, ऑब्वियसली बात है सर, लंबाई में वृद्धि हुई है, टेंसाइल लोड आ रहा है तो पॉजिटिव, तो यहाँ आपको इसको प्लस लेना है। ऐसा क्यों बता रहा हूँ प्लस माइनस का, क्योंकि जब ये तो सिंगल रोड है, जब 3-4 रोड एक दूसरे से कनेक्ट होकर आएंगी, उसके बाद आपको लोड भी देखना है, कहाँ कैसे कौन सा कंप्रेसिव लोड आ रहा है, ये भी आपको खुद को पहचानना पड़ेगा, कहाँ आपको माइनस लेना है, कहाँ पॉजिटिव। जहाँ जहाँ कंप्रेसिव लोड होगा वहाँ आपको नेगेटिव लेना है, क्यों, क्योंकि वहाँ लेंथ में कमी होगी, और जहाँ जहाँ लंबाई वृद्धि होगी वहाँ आपको पॉजिटिव लेना है, क्यों, वहाँ लंबाई में इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन समझ में आ गए, ये बेसिक था, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में आते हैं जिस टाइप के,
ये आपके एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए। अब चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर जो आपके लिए एग्जाम में मैक्सिमम आता है। इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके आते हैं, ध्यान से समझना उसको, ठीक है। अब आपका लगभग, अब जैसे जैसे सवाल की प्रैक्टिस करते जाओगे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। चलिए अब एक सवाल ले लेते हैं अपन। थोड़ा सा ताकि मुझे बार बार मिटाना नहीं पड़े, मैं उस टाइप का बना लूँ, आपको समझा सो आपको समझ में भी क्लियर आए। ठीक है, 100 घंटे, ठीक है, 80 किलोमीटर, 50 किलोमीटर और 30 किलोमीटर। ये सवाल बहुत ज़्यादा पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। इसकी लेंथ है 500 mm, इसकी है 1000 mm, ये है 1200 mm। आपका सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको कॉमन दे रखा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सबका है 500 mm स्क्वायर, एरिया दे रखा है सबका कॉमन है, और ई दे रखा है आपको 80 जीपीए। जीपीए बोले तो 80 जीपीए का मतलब ये होता है कि 80 इंटू 10⁻³ एमपीए। अब सर ये एमपीए नई चीज क्या आ गई, एमपीए बराबर होता है 80 इंटू 10⁻³ वैसा का वैसा ही है न्यूटन पर mm स्क्वायर। हाँ सर ऐसे बताओ ना, ये कहानी है, ठीक है। जैसे जीपीए मिले आपको तो 10⁻³ करके एमपीए, अगर आपको खाली एमपी दे रखा होता है तो उसको एग्जाम में कुछ भी चेंज नहीं करना होता, वो एट इज वैसा का वैसा होता है न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, मेगा पास्कल, और वो गीगा पास्कल होता है। चलिए अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन हमारे पास लेंथ है, एरिया हमें दे रखा है, ई हमें दे रखा है। अब हमें यहाँ पे सर दिक्कत ये है कि पहले एक लोड थी, एक लोड था, यहाँ 100 है, 80 है, 50 है, 30 है, चार लोड है, और कहाँ बवाल है, क्या करना है इसमें, क्या रामायण है, ना कंप्रेसिव टेंशन, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, वो ऐसे जा रहा है। तो अब इस केस में ऐसा क्या, तो ऐसा केस के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। कई बार क्या होता है कि ये अभी तो तीनों एरिया बराबर दे रखा है, कई बार वो कहता है ये छोटा देता है, ये बड़ी देता है, फिर ये छोटा देता है, ये से बड़ा देता है, तो उसका डिपेंड नहीं करता, वो सब एरिया चेंज हो जाता है, फॉर्मूला सेम रहेगा, डेल्टा L/PL/E। बस अपने क्या, अगर ये बड़ा छोटा तो जाएगा तो क्या होगा, एरिया में चेंज आएगा, तो अपन को एरिया चेंज करते जाएंगे, बाकी चीजें बस इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, चाहे बड़ा छोटा हो वहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट देखो। अब यहाँ चीज है, तो मैं सर एक साथ तो निकाल नहीं सकता सबके लिए, कि मैं क्या लोड लूँ, कहाँ लूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको 3 रॉड है ना, तो इनको तीनों को अलग अलग डिवाइड कर दूंगा, मैं एक एक के लिए निकाल लूंगा अलग अलग से, फिर तीनों को लास्ट में ऐड कर लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा भाई कितना चेंज हुआ। तो मैंने इसको क्या करा, 3 भागों में तोड़ दिया, 1 2 और 3। अब ठीक है, अब यहाँ से बात समझ में आई कि सर अभी थोड़ी कम आई, चलो कोई बात नहीं, अब आएगी देखो। तो पहले भाग के लिए, ठीक है, पहले भाग के लिए तो मैं क्या करूँ, पहले भाग को उतार लूँ या डायग्राम बना लूँ, सर बना लिया, 500 mm लेंथ है इसकी, ठीक है। लोड कितना लें, अब लोड लेने के लिए तो काम करना है, अब जो ले रहे हैं हमेशा सेक्शन काटते थे अपन, अब यहाँ सेक्शन पे खड़े हो जाओ, इस पे डिवाइडेशन खड़े हो जाओ, ठीक है, यहाँ खड़े हो जाओ, देखो समझो मेरी बात को। अब दोनों तरफ देखिए, वहां लोड कितने काम कर रहे हैं और इधर लोड कितने काम कर रहे हैं, कि सर इधर तो एक ही लोड काम कर रहा है सर 100 किलोमीटर का, तो बिल्कुल 100 किलोमीटर काम कर रहा था, ये ले लो, हो गया पोर्शन। अब सेक्शन के इधर सर 80, अब देखो इधर देखो कि सर 80 इधर जा रहा है, समझना मेरी बात को, इस लोड को 80 इधर जा रहा है, इधर बना रहा हूं 80 इधर जा रहा है, तीर का निशान है, फिर 50 भी इधर जा रहा है सेम, समझना 50 भी इधर जा रहा है, और 30 यहां से सामने से लड़ने आ रहा है। अब देखो, आप यहां खड़े थे ना, यहाँ सेक्शन इसी पे तो ले रहे हैं अपन, 100 उधर जा रहा है, 80 इधर जा रहा है, 50 इधर जा रहा है, 30 इधर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे यहाँ का वैल्यू चाहिए। तो देखो 80 और 50 की एक ही दिशा है, जिसकी वैल्यू हमेशा ज्यादा हो, जिसकी डायरेक्शन एक ज्यादा हो, वही चिन्ह लेते हैं। तो इसकी चिन्ह इधर ज्यादा है
तो देखो 80 एक दोनों, अब जो दो गाड़ियां एक साथ एक तरफ जाती हैं तो दोनों जुड़ जाएंगी ना भाई, एक तरफ जा रहे हैं तो ये भी जो काम कर रहा है वही उधर काम कर रहा था, तो वायले वायले हो गए। तो 80 और 50 कितना हो गया कि सर 130। तो मैं कह सकता हूँ कि 130 इधर जा रहा है, कोई दिक्कत भाई? या मैं कहूँ 80 और 50 इधर जा रहा है, या मैं कहूँ 130 इधर जा रहा है, कोई दिक्कत है? नहीं है सर। सामने से 130 से कितना आ रहा है 30। तो भयंकर ताकत, मतलब इधर से देखो 80 लोग इधर जा रहे हैं लड़ने के लिए, 50 लोग भी सामने वाले को मारने जा रहे हैं, बस सामने कितने 30 जने, तो 50 और 80 आपस में मिल जाएंगे, ये टोटल कितना 130 और 30, तो खत्म कौन होगा सर? 30 ही होंगे, सभी सी बात है 130 है वो। तो 30 खत्म हो जाएंगे तो लास्ट में इधर ही कितने बच जाएंगे सर? 100 बच जाएंगे, 100 बिल्कुल आपस एक दूसरे के। तो 130 में से 30 घट जाएगा क्योंकि एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं, तो 100 इधर ही निकलेंगे, तो ये 100 ही कहाँ आ जाएगा? इधर आ जाएगा। एक बात ध्यान रखना, हमेशा ये लोड इक्वल आते हैं एक दूसरे के, जितना इधर आता है उतना ही इधर आता है। लेकिन मैं 100 लिख के सीधा 100 लिख भी सकता। एग्जाम में आपको ऐसा नहीं है कि सब रामायण करनी है। एग्जाम में इस कोने में देखा यहाँ 100 आ रहा है तो इधर भी 100 ही आएगा, इस कॉर्नर पे आए तो इधर 30 आ रहा है तो इधर भी 30 ही आएगा इन साइड में। ये आपको एग्जाम में करना है, लेकिन यहाँ आता कैसे है वो तो समझो। कल को नहीं कर पाए, वहां भूल गए तो वहां ये चीज से काम आएगी कि हमने सीखा वो भी है। एग्जाम में थोड़ी वहाँ गाड़ियां थोड़ी चलाओगे 80 50, इधर 130, वहां आपको सीधा बात है बाहर का तो हो जाएगा ऐसा, इधर 30 आ रहा है इधर भी 30 आएगा, इधर बाहर 100 निकल रहा है तो इधर भी 100 निकलेगा। निकालना मुझे सिर्फ इस बीच वाले का है एग्जाम में। यहाँ लेकिन समझो कि 100 आता कैसे है वो मैंने बता दिया। 80 और 50 इधर ही जा रहा था, बस इधर से 30 आ रहा था, 130 130 30 क्लियर 100। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत थोड़ी बहुत है तो वो अगले वाले में क्लियर हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी बहुत दिक्कत है वो अगले वाले में क्लियर हो जाएगी। अब मेरे को लोड भी पता चल गए, लेंथ भी पता चल गई, ई मेरे पास है ही, एरिया मेरे को तीनों में कॉमन दे रखा है, तो डेल्टा L1 क्या फॉर्मूला आ जाएगा? P1 L1 A1 E1, क्योंकि मैं E1 ही तो निकाल रहा हूँ डेल्टा L1। तो P1 मेरे पास कितना है कि सर P1 100 आ गया। 100 क्या है किलोमीटर में, मुझे किस में लेना है? न्यूटन में। सर 10 की 3 मल्टीप्लाई कर दो ना, क्या दिक्कत है? ये लो L1 कितना है मेरे पास? सर 500 mm, 500 mm ही है, बिल्कुल 500 mm ही है, तो ये लो 500 mm। A1 कितना है? सर A1 कॉमन ने दे रखा है आपको एग्जाम में 500 mm। अगर नहीं दे रखा होता तो कोई बात नहीं, निकाल लेते, डाया मिलता है यहाँ पे मेरे को, अलग अलग डाया मिलता है, मैं अलग निकाल लेता। तो 500 mm दे रखा है तो 500 का 500 ले लिया मैंने, ये लो 500 इंटू E1 कितना है मेरे पास? 80 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर स्क्वायर, 80 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। तो 10 की पावर 3 से 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई कर दिया, 500 से 500 उड़ा दिया, ठीक है, 80 से 80 उड़ा दिया, 10/8 बचा, तो ये मेरे पास कितना आ गया? 8 है 1.25 mm। कितना आ गया भाई? ये 1.25 mm। ये लो तो बहुत जल्दी करता है ये। आजकल SSC JEE में तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आने लग गए। SSC JEE की थोड़ी नहीं है, वो तो IAS टच कर रहा है। SSC JEE तो ऐसे सवाल दे रहा है आजकल। अब बात करते हैं, पहला पार्ट हो गया डेल्टा L1 मेरे पास कितना आ गया। अब सर पॉजिटिव आया कि नेगेटिव? तो देखो ना बेटा चिन्ह कैसा आ रहा है, बाहर ट्रायंगल बाहर खिंच रहा है, तो मतलब सर पॉजिटिव आया क्योंकि लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में इंक्रीमेंट ही होगा, तो चिन्ह कैसा आएगा? हमेशा प्लस का, ठीक है। कंप्रेसिव नेचर तो टेंसाइल नेचर का हो गया। अब बात करता हूं मैं दूसरे भाग के लिए, समझ गए बात को? चलिए अब सर कहानी यहाँ दोहरी है थोड़ी सी, चलो कोई दोहरी नहीं है, ध्यान से देखना आप, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आप इसकी। अब सर अब कोई बात नहीं, यहाँ आ जाओ दूसरे बात में, दूसरे सेक्शन यहाँ देख लो। अब यहाँ देखा सर, तो देखा हमने इधर 100 तो जा रहा है उधर, देखो बोला सारा लेना पूरा सेक्शन है ना, क्योंकि ये पूरे के लिए बात करें। 100 तो जा रहा है उस तरफ, 100 जा रहा है उस तरफ, और 80 जा रहा है इस तरफ, 80 जा रहा है इस तरफ। देखो दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं क्या? 100 जने तो किसी चीज को खींच रहे हैं उधर, और 80 जने खींच रहे हैं इधर, तो ताकत किस तरफ है? कि सर 100 की तरफ है, ऑब्वियसली तो डायग्राम चिन्ह तो ऐसे ही आना है, जहां ताकत है वहीं से ऑब्वियसली 100 उधर जा रहे हैं 80 इधर जा रहे हैं। अब कितने जा रहे हैं कि सर 100 इधर खींच रहे हैं 80 उधर खींच रहे हैं, तो 80 से चले लास्ट में कितने बचे? 20 किलोमीटर नहीं बचे सर, घट गया ना, 100 में 80 गया क्योंकि एक दूसरे विपरीत है, बैठा दो 100 उधर 80 इधर 80 इधर 20 का उधर गया, तो मेरा इधर क्या आ गया 20। तो सर आपने कहा था एक तरफ का जब जितना आ जाए ना दूसरी तरफ भी हमेशा उतना ही होता है 20 किलोमीटर, ये बात आपने बताई थी सर अभी थोड़ी देर पहले, बिल्कुल बताई थी। तो एक बार चेक तो कर लो कि सही बताई थी गलत बताई थी। चलो इस बार ये देख लेते हैं, मैंने तो सीधा लिख दिया बिना चेक किए हुए। तो इधर देखो, इधर बात करते हैं अपन अब, ठीक है। चलिए अब 50 इधर जा रहा है और 30 भी
इधर जा रहा है, 50 इधर जा रहा है, 30 इधर आ रहा है। देखो 50 इधर जा रहा है और 30 अंदर आ रहा है। तो बड़ा कौन सा है सर? 50 वाला है, तो चिन्ह तो यही रहना है। और 50 इधर भग के आ रहे हैं, 30 इधर जा रहे हैं, तो कितना होगा सर? एक दूसरे के विपरीत है, घट जाएगा। एक दूसरे के विपरीत है, घट जाएगा। कितना? 50 में 30 गए तो 20। लो आया कि नहीं आया 20? और एरो वही आया कि नहीं आया? जिस तरफ हैवी होगा वही एरो आएगा। तो 20 न्यूटन हुआ कि नहीं हुआ? क्या सर? बस सर इतनी सी कहानी है कि फोर्स निकालने वाली दिक्कत है, बाकी सर सहम है। बस तो ये फोर्स निकालने वाली ही दिक्कत है, यही गलती होगी। बाकी तो क्या है, PL अपॉन ए, लेंथ है, ए है, ई है, बस लोड कितना लेना है, यही तो गलती हो जाती है। यहाँ दे रखा है 80 और अपन ले रहे हैं 20। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अपने बैलेंस करके निकाले हैं यहाँ पे, इसलिए अपन ले रहे हैं। तो बस ये बैलेंस करना आ गया लोड को, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और बैलेंस को चाहे कैसा भी सेक्शन हो, इससे सरल नहीं, आप तो सिर्फ सेक्शन पे हाथ रख दो जिस टाइप पर काम कर रहे हो, दोनों तरफ के लोड देख लो, बस बैलेंस कर दो अपने। घटाना घटाना, इधर देख लो 100 इधर जा रहा है, इधर देख लिया, इधर देखा वही सिस्टम, इधर कितने जा रहे हैं, इधर कितने जा रहे हैं, इधर वही काम इधर करेंगे। बस चाहे कितने भी हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस हाथ धरते जाओ, सेक्शन काटते जाओ, लास्ट में ऐड कर लेंगे। इजी क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं डेल्टा L2 की। P कितना है? 20 इंटू 10 की पावर 3 इंटू लेंथ कितनी है? लेंथ सर इसकी 1000 mm है। 1000 mm है, कोई बात नहीं, ये लो 1000 लिख ली। एरिया 500 कॉमन है सर। ई कितना है? 80 इंटू 10 की पावर 3 है। चलिए, तो डेल्टा L2 कितना आ गया? सीधा सॉल्व कर लो, जगह कम, ताकि मैं डेल्टा L3 भी करा दूंगा यहाँ पे। तो डेल्टा L2 को सॉल्व करने के बाद मेरे पास आ जाएगा आपका 0.5 mm। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, काटी पीटी करूंगा, जगह नहीं बचेगी। अब सर ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव, आप ही देख लो ना, पॉजिटिव या नेगेटिव, बाहर खिंच रहा है, पॉजिटिव ही रहना है। अब बात करते हैं तीसरे भाग के लिए, लास्ट भाग के लिए। तीसरे भाग के लिए, तीसरे भाग के लिए बताओ, हार्ड लग रहा है क्या सवाल? बस ऐसे सवाल तो आते हैं एग्जाम में, बस यही सवाल आते हैं आपके तीसरे भाग के लिए। बस सर आपने बताया था बाहर का, देखो सीधा लगा दो, 30 न्यूटन यहाँ पर है, कंप्रेसिव हो रहा है, तो यहाँ पर भी कंप्रेसिव ही होगा 30 न्यूटन। अब कैसे होगा सर, एक बार दिखा तो दो। चलो सेक्शन पे हाथ रखो, यहाँ ये सेक्शन है, 100 उधर जा रहा है, 80 इधर आ रहा है, और 50 भी इधर आ रहा है। तो देखो 100, समझना मेरी बात को, इधर जा रहा है, 80 इधर आ रहा है, फिर 50 भी इधर आ रहा है। तो ये देख लो 100 उधर जा रहा है और 130 इधर आ रहा है, उल्टी वो कहानी होगी। तो 130 वाला इधर ही तो आएगा, फिर तो 100 में से 30 गया, तो 130 में 100 गया, तो 30। और किस तरफ भी आएगा? इस तरफ ही आएगा एरो, जिस तरफ एरो आएगा बस वो लगा दो। चलो 30 मीटर। लेंथ कितनी है इसकी? 1200 mm। लेंथ कितनी है इसकी? 1200 mm। चलिए कहानी खत्म, डेल्टा L3 निकाल दीजिए। P कितना है? 30 इंटू 10 की पावर 3 इंटू L3 कितना है? 1200 mm। 1200। एरिया कितना है? फिक्स है सर 500। ई कितना है? ये अपने पास है 80 इंटू 10 की पावर 3। ये लो, इसको सॉल्व करोगे डेल्टा L3 तो कितना आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा करीब 0.9, 0. आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 0.9 mm आ गया, 0.9। अब ये सर कंप्रेसिव आया है ना? बिल्कुल कंप्रेसिव। तो नेगेटिव होगा? बिल्कुल होगा। अब क्या करना है मुझे क्या डेल्टा L1, डेल्टा L2, डेल्टा 3 निकालना था क्या? नहीं, मुझे पूछा था टोटल एलोंगेशन कितना है, टोटल डिफॉर्मेशन कितना हुआ है। टोटल सर जोड़ दो ना सर, ऐसी कोई बेसिक सी बात थोड़ी है, टोटल को जोड़ दो। ये इसके नीचे करना, ठीक है ना? अब मेरा रेड पेन सीधा कर रहा हूँ ताकि मिटाना नहीं पड़े मेरे को। तो टोटल दो, डेल्टा L क्या हो जाएगा कि सर डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 प्लस डेल्टा। अब सर डेल्टा 3 को प्लस नहीं कर सकते आप, क्योंकि नियम तो यही कहता है टोटल के डेल्टा L तीनों को जोड़ देंगे जब भी तो डेल्टा L आएगा। लेकिन यहाँ ये टेंसाइल में है, ये भी टेंसाइल, ये कंप्रेसिव में, और कंप्रेसिव आती मैंने कहा था नेगेटिव चिन्ह लग जाएगा। बस एक गलती यहाँ भी होगी एग्जाम में, एक गलती यहाँ भी होगी कि टोटल पूछा है तो जुड़ेगा, टोटल एलिमिनेशन पूछा तीनों को जुड़ेगा, लेकिन तीनों का जब जुड़ेगा जब तीनों टेंसाइल में हो। सर तीनों अगर कंप्रेसिव हो तो तीनों घटेंगे आपस में, आंसर माइनस आ जाएगा। अगर तीनों घटेंगे माइनस में आ जाएंगे तो माइनस 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 मतलब कमी आई है, कमी आई है। ठीक है, तो डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 प्लस माइनस डेल्टा 3। ठीक है, तो ये 1.25 हो गया,
0.5 mm और 0.9 mm। तो ये चीज ठीक है ना। तो ये आपके लाइट्स अगर इधर नहीं दिख रहा होगा तो इधर देख लेना ना बीच में, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर उधर दिखने में दिक्कत आ रही है तो लाइट पड़ रही है शायद इधर, तो मैं इसमें बीच में लिख रहा हूँ, आपने थोड़ा साइड में लिख लेना, ताकि मैं इसको मिटा इसलिए नहीं सकता कि आपको समझाना है मुझे एक बार और, ठीक है। तो आप इसको नीचे लिख लेना एक बार, इसको मैं साइड में कर रहा हूँ, रेड पेन से लिख रहा हूँ इसलिए, ठीक है। डेल्टा L1 क्या हो जाएगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2 माइनस डेल्टा L3। क्यों कर रहा हूँ मैं माइनस डेल्टा L3, क्योंकि सर ये कंप्रेसिव में है, तो डेल्टा L1 कितना है मेरे पास सर 1.25 mm आया है, प्लस में डेल्टा L2 कितना है मेरे पास 0.5 mm आया है, माइनस 0.9, इसको घटा दो, इसको घटा दोगे तो आपके पास डेल्टा L आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई आपका घटाने के बाद, ये आ जाएगा करीब करीब 0.85 mm। ये आपका आंसर वहां पे एग्जाम में करके आना है आपको, ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ठीक है। ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको 0.85 mm। तो आपको इस टाइप के सारे क्वेश्चन करने, क्या करना, कुछ भी नहीं करना, डेल्टा L फिलअप होनी। गलतियां ज्यादा कहाँ होंगी, एक लोड पहचानने में और एक यहाँ पर करने में, कब नेगेटिव कब पॉजिटिव। कंप्रेसिव जब भी लोड हो माइनस लेना है, चाहे तीनों कंप्रेसिव आ जाए तो तीनों घटा जाओगे, अगर मान लो सब तीनों कंप्रेसिव होता तो तीनों माइनस 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 जो भी जुड़ता तो वो नेगेटिव आंसर आता, मतलब उसकी लंबाई में कमी हुई है, इतनी कमी है। अब सर ये आंसर आया है 0.85 mm, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस लंबाई में कुल मिला के जो टोटल लंबाई है उसमें 0.85 mm की वृद्धि हो गई है इन लोड के कारण। जितनी भी रॉड की लेंथ थी उसमें टोटल 0.85 mm की वृद्धि हुई है। सर कैसे पता चला वृद्धि हुई है, क्योंकि पॉजिटिव दो टेंसाइल में थे, आंसर पॉजिटिव में आया। अगर यही नेगेटिव में आता, मान लो 1.25 0.25, यहाँ पे मेरे को माइनस में कोई 1.2 आ जाता, यहाँ पे 2 आ जाता, तो ये प्लस के माइनस के आंसर माइनस में आता, तो मतलब इसमें लोड में कमी हुई है, बस यही ध्यान रखना है। तो ये लंबाई में वृद्धि हुई है। तो आजकल एसएससी में ये पूछने लग गया पूरा ऐसा क्वेश्चन देके, आईएएस में तो पूछता ही था लेकिन अब एसएससी में पूछने लग गए। तो एसएससी में इतना बड़ा करने के लिए तो आपको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए कई बार डाटा आपको सीधा क्वेश्चन करा हुआ आ जाता है प्रीवियस ईयर का, तो वहां से ये क्वेश्चन हो जाता है। अब एक क्वेश्चन ऐसा मैं आपके लिए होम घर के लिए दे रहा हूँ, ऐसा आपके लिए घर के लिए दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसको उतार लेना। तो उसका आंसर आपको कमेंट में देना है। फिर कल अपन नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसी के कुछ और क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो बहुत है, इतना सफिशिएंट 35 मिनट में अपन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। ज़्यादा बड़ा लेक्चर होने से फिर दिक्कत हो जाती है। चलिए, ये आपके लिए होमवर्क है एक, ठीक है। इस क्वेश्चन को सेम डेयर ऐसा कैसा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ये आपको सेल्फ करना है। 90 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, ठीक है। 40 किलोमीटर है, 30 है, 20 है, 90 किलोमीटर, ठीक है। लंबाई है 750 mm, कुछ दिखे नहीं तो मैं बोल भी देता हूँ साथ साथ में, 1000 mm, 750 mm। ये क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। ई बराबर है, आपको दे रखा है 200 GPa, 200 GPa, इसका एरिया आप ले लेना, इसका एरिया आप ले लेना 500 mm स्क्वायर, वो सही है 500 mm स्क्वायर, ठीक है। सेम पोर्शन है 500 mm स्क्वायर। तो अब उसमें आपको मुझे बताना है क्या परिवर्तन हुआ है, क्या चेंज हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका कमेंट दे देना, फिर आपको कमेंट में जवाब दे देंगे हम, अगर आपका आंसर सही है अगले लेक्चर में मैं इसका सिर्फ आंसर बता दूंगा आपको सीधा, ठीक है। पहले आते ही इसका आंसर बता दूंगा कि क्या इसका आंसर है, तो आप इसको क्वेश्चन को आपको करके फिर कमेंट में इसका आंसर लिख देना है, अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आंसर अपना मैच कर लेना है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।